ये नाइट्रोजन वेस्टेज कौन कौन से होते हैं? लाइक अमोनिया, अमीनो एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एवीज, मैमल्स। बॉडी के अंदर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग रहती है। अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट एलिमिनेट करने के लिए वाटर की बहुत बड़ी प्लेंटी इस नाइट्रोजन वेस्टेज के साथ निकालनी ज़रूरी होती है। इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, मॉइस्चर वाली जगह पर रहते हैं, उनके लिए अमोनिया रिलीज़ करना इजी है। अमीनो एसिड्स भी इसी तरह का है। बट यूरिया और यूरिक एसिड इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लैंड के अंदर और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं, लैंड हैबिटेट में रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर वैसे ही वाटर की डिफिशिएंसी रहती है और वो इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इस तरह का नाइट्रोजन वेस्टेज निकालते हैं, जिसके निकालने के लिए, जिसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत हो। और यूरिक एसिड इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली जो ड्राई स्किन वाले होते हैं, ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर स्किन वाले होते हैं, जिनमें आपके आ जाते हैं रेप्टिलिया और एम्फीबिया, सॉरी रेप्टिलिया एंड एवीज। तो ये सभी रेप्टिलिया और एवीज इसके अंदर आ जाते हैं जो नाइट्रोजन वेस्टेज निकालते हैं। सभी तरह के एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिशेस की बात करें अपन, रेप्टिलिया के अंदर, एम्फीबिया के अंदर हम बात करें यहाँ पर लार्वा कंडीशन, लाइक एम्फीबिया में लार्वा, टेडपो लार्वा होता है, वो भी अमोनिया अमीनो एसिड्स बॉडी से रिलीज़ करता है। यूरिया निकालने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सारे के सारे मैमल्स हैं वो यूरिया निकालते हैं। इस तरह से जिस तरह का नाइट्रोजन वेस्टेज एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर से निकालता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सक्रिएशन का टाइप होता है। तो इस हिसाब से हम पढ़ें टाइप्स ऑफ एक्सक्रिएशन। ये टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन है, वो जिस तरह का नाइट्रोजन वेस्टेज अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं उसी हिसाब से ही होता है। अमोनिया रिलीज़ करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीशन टाइप अमोनोटेलिक टाइप का होता है। अमोनोटेलिक, ये करेक्शन कर लेते हैं अपन यहाँ पर। सो अमोनिया रिलीज़ करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमोनोटेलिक, यूरिया रिलीज़ करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीशन मेथड को यूरियोटेलिक, ये यूरिया रिलीज़ करता है। यूरिक एसिड रिलीज़ करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक, तो यहाँ पर ये यूरिकोटेलिक हो गया। और अमीनो एसिड्स एक्सक्रीटा मटेरियल्स निकालने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अमीनोटेलिक बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमोनोटेलिक की बात करें। The excretion of nitrogen wastage in a form of ammonia, that is excretion process called ammoniotelic. The animal which excrete ammonia are aminotelic animals. जनरली इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सभी तरह की बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स भी के अंदर आते हैं। तो ये एक वास्ट एग्जाम्पल वाला हो गया। तो एग्जाम्पल्स आर फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक एम्फीबियन, एम्फीबिया के लार्वा जनरली ऐसे हो जाता है, और सम इंसेक्ट्स। यूरिया निकलने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक। द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज इन अ फॉर्म ऑफ यूरिया, दैट एक्सक्रीशन टाइप इज टर्म एज यूरियोटेलिक। जनरली इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप क्या जाता है, मैमल्स, सभी टाइप के मैमल्स,
इसके अलावा लैंड एम्फीबियंस, ज़मीन पे रहने वाले एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, ये रिलीज़ करते हैं, ये एलिमिनेशन करते हैं यूरिया को। जनरली इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर डीएमिनेशन के थ्रू अमोनिया रिलीज़ की जाती है, और ये जो अमोनिया रिलीज़ की जाती है उसको एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, जिसको कहता है ऑर्निथीन साइकिल, इस ऑर्निथीन साइकिल की प्रोसेस में उसको यूरिया की फॉर्म में निकाला जाता है। इस अमोनिया के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिलना ज़रूरी है। इस तरह से ये यूरिया निकालने वाले जनरली लीवर के अंदर अमीनो एसिड्स को ही कन्वर्ट करके निकालते हैं एक साइक्लिक फॉर्म ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया in the liver of these animals like mammals and land amphibians. यूरिकोटैलिक, ये थर्ड नंबर यूरिकोटैलिक, ये एक्सक्रीशन में नाइट्रोजन वेस्टेज इन अ फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड निकालते हैं, इसलिए इनको यूरिकोटैलिज्म, इस टाइप के एक्सक्रीशन टाइप को यूरिकोटैलिज्म बोलते हैं। और यूरिकोटैलिज्म और इस तरह का यूरिकोटैलिक लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं आपके रेप्टिलिया, क्योंकि वो ड्राई कंडीशन में रहता है, एवीज इनके अंदर आ जाता है, ये सभी इसके अंदर जनरली यूरिकोटैलिक एनिमल्स में आ जाता है। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स भी हैं और स्नेल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी। इसके बाद बात करें अपन अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिम्स, जो नॉन कोडेट्स होते हैं, जो कोडेट्स होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन इनवर्टिब्रेट, wherever vertebrates have a complex tubular organs that is called kidney। ये जितने भी लिविंग ऑर्गन्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करें अपन, फ्लैम सेल्स, नेफ्रिडिया, मैल्फिगिंग ट्यूबुल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, ये सारे के सारे लिविंग जो भी यहाँ पर एक्सक्रीटरी पार्ट है वो यहाँ पर नॉन कोडेट्स में होता है, क्योंकि किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो कोडेटा लिविंग ऑर्गन्स में होता है। फ्लैम सेल्स फ्लैटवर्म्स में, जिनको हम प्लेटिहेल्मिन्थेस कहते हैं, नेफ्रिडिया एनालिडा में, मेल्पिगिंग ट्यूबुल्स इंसेक्ट में लाइक कॉकरोच, ग्रीन ग्लैंड्स insects, crustaceans like prawn। और किडनी की बात करें तो किडनी होती है सभी तरह के कोडेट्स में, इन तरह के लोअर कोडेट्स एंड हायर कोडेट्स। हायर कोडेट्स को यूकोडेट्स भी बोला जाता है, जिनमें पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और ये मैमल्स सभी आता है। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। ऑस्मो रेगुलेशन regulation, this process osmoregulation, the process
to maintain water and minerals in body fluid. हाई लिविंग ऑर्गेनिम्स में ये जो प्रोसेस होता है वो किडनी के थ्रू होता है, जबकि लोअर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिम्स लाइक नॉन कोडेट्स के अंदर ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम बात करें तो इसमें एक पेयर ऑफ किडनी होती है। पेयर ऑफ किडनी के अंदर राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। किडनी के बाद आते हैं वन पेयर ऑफ यूरेटर। थर्ड पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। एंड ए यूरेथ्रा। सबसे पहले हम बात करें किडनी की। किडनी लोकेट होता है एब्डोमिनल कैविटी में, और वन ऑन अदर साइड इज वर्टिबल कॉलम एट द लेवल बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। ये लोकेशन है एग्जैक्टली। जो 12वीं नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री होती है और थर्ड लंबर की जो वर्टिब्री होती है, उनके इन बिटवीन ये डॉर्सल सरफेस से देखे जा सकता है। हर एक किडनी बीन शेप्ड है। हर एक किडनी बीन शेप्ड है। इस तरह का शेप होता है। इसका जो एक सरफेस होता है वो कॉन केव सरफेस होता है, और जस्ट अपोजिट साइड कॉन वेक सरफेस होता है। इस कॉन केव सरफेस से डिफरेंट टाइप की डक्ट्स पास होती हैं। जो ब्लू कलर की देख रहे हैं वो ब्लड की सप्लाई करवाने के लिए यहाँ पर होती है बेसिकली, और जो रेड कलर की डक्ट है, तो रेड कलर की डक्ट को कहते हैं रीनल आर्टरी। ये इस कॉन्वेक्स वाले कॉनकेव वाले हिस्से से एंटर करता है। जो ब्लू कलर की डक्ट इस डायग्राम में बताई गई है रीनल वेन्स। तो रीनल आर्टरी से ब्लड की सप्लाई होती है किडनी में। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो प्योर ब्लड होता है उसको जो रीनल आर्टरीज होती हैं वो ब्लड की सप्लाई करती है किडनी में। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड प्योर ब्लड होता है उसको रीनल वेन से कलेक्ट करके बॉडी में डालती है। हार्ट से डॉर्सल ऑर्टा, और डॉर्सल ऑर्टा ओपन होती है रीनल आर्टरी में, और रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड सप्लाई करती है। वेन्यूल्स वेन में ओपन होती हैं, और वेन्स फाइनली ये ओपन होती है वाना कावा में, और ये वाना कावा हार्ट में ब्लड की सप्लाई करती है। किडनी का यदि हम डायमेंशन की बात करें तो ये बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड होने के साथ साथ इसके शेप की बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसका मेज़रमेंट ये रेडिश ब्राउन है, कलर में रेडिश ब्राउन है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसकी लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। इसकी जो विड्थ होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर्स है, और इसकी थिकनेस होती है वो थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर।
हर एक किडनी में कॉनकेविटी होती है और दूसरी साइड एक कॉन्वेक्सिटी होती है। जो कॉनकेविटी वाला हिस्सा होता है उस कॉनकेविटी वाले हिस्से को हाइलम कहते हैं। इस हाइलम वाले हिस्से के अंदर ही ये जो डिफरेंट डक्ट्स हैं, यूरेटर्स हैं, यानी रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और यूरेटर, यही पास होते हैं। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर किडनी की। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर किडनी पर सबसे पहले बाहर आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। इस प्रोटेक्टिंग लेयर को कहते हैं रीनल कैप्सूल। यदि ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए किडनी का तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप दो रीजन्स देख सकते हैं, आउटर और इनर। जो आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट होता है उसको कहते हैं मेडुला। जो आउटर पार्ट है उसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं इस तरह से, लाइक डोटेड, और ग्रेनुलर फॉर्म में नज़र आएगा। जो आप आगे पढ़ोगे नेफ्रॉन का जो मेलपिकिंग बॉडी वाला हिस्सा है वो इस हिस्से में होने से ग्रेनुलर फॉर्म यहाँ पर नज़र आती है। जबकि जो इसका सेंटर वाला पार्ट है दैट कॉल मेडुला। ये मेडुला नेफ्रॉन्स के हेनले लूप वाले हिस्से से स्पेशली बनी होती है। किडनी के लोकेशन के साथ साथ इसकी पोजीशन भी देखें। किडनी दो अलग अलग इस लेफ़्ट और राइट साइड में है। राइट साइड किडनी लेफ़्ट साइड की किडनी के कंपेयर में थोड़ा नीचे की तरफ दबी रहती है, क्योंकि ये पोजीशन किसकी वजह से रहती है, लीवर की वजह से। तो ये राइट किडनी, दिस इज़ लेफ़्ट किडनी। तो राइट किडनी है वो किसकी वजह से नीचे थोड़ी सी लेफ़्ट किडनी के कंपेयर में नीचे दबी रहती है, बिकॉज ऑफ लीवर। तो लीवर डॉर्सल सरफेस पे होता है, वर्टिब्रल कॉलम के लेफ़्ट और राइट साइड में होते हैं। इस पर रीनल कैप्सूल पाया जाता है और राइट किडनी है वो लीवर की वजह से थोड़ा सा लेफ़्ट किडनी के कंपेयर में नीचे की तरफ दबी रहती है। ब्लड की जो सप्लाई यहाँ पर की जाती है वो डॉर्सल आर्टा के थ्रू यहाँ पर की जाती है। डॉर्सल आर्टा का जो पार्ट यहाँ पर ब्लड की सप्लाई करने के लिए किडनी में एंटर करता है दैट इज़ कॉल्ड रीनल आर्टरी। ब्लड के फिल्टर होने के बाद जो डक्ट यहाँ पर ब्लड को प्योर करने के बाद में वापस कलेक्ट करके लेके जाती है द डक्ट कॉल रीनल वेन। ये रीनल वेन वेना कवा में खुलती है जो ब्लड की सप्लाई करती है। तो किडनी से जो यूरिन निकलता है वो यूरेटर की वन पेयर ऑफ यूरेटर से बाहर निकलता है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट किया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर निकला जाता है। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन। इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के थ्रू आप किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके आउटर लेयर। जो आउटर लेयर पर एक कैप्सूल होता है इसको रीनल कैप्सूल कहता है। ये रीनल कैप्सूल किडनी को शेप, साइज और प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ इसको प्रोटेक्शन भी देती है। इसके अब हम दो रीजन्स की बात करें। ट्रांसफर सेक्शन की अभी बात कर चुके हैं अपन। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स होता है और इनर पार्ट होता है वो मेडुला होता है। और सबसे बाहर की तरफ जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है दैट्स कॉल्ड रीनल कैप्सूल। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, as I earlier told you, inside the kidney there are two zones. Outer part that is called cortex
and the inner portion that is called medulla. मेडुला वाला पोर्शन कुछ कॉनिकल मेडुलरी पिरामिड्स में कन्वर्ट रहता है और इन मेडुलरी पिरामिड्स स्ट्रक्चर्स को हम कह सकते हैं पिरामिड्स, यानी मेडुलरी पिरामिड्स। इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में कॉर्टिकल पार्ट्स है वो कुछ दबा रहता है इस तरह से। ये कॉर्टिकल पार्ट्स जो बीच में दबा रहा होता है उसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बोर्टिनी। Columns of botany. The cortex extended into medullary pyramids are called renal columns or called columns of Botany. Each kidney has nearly 1 million nephrons. 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं वो बीच में आकर के ओपन होते हैं। जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ओपन होते हैं उस कॉमन पार्ट को कहते हैं दैट इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स और मेजर पार्ट में आके खुलते हैं, ओपन खुलते हैं, इनको कहते हैं मेजर कैलिक्स। इस तरह से सभी पिरामिड्स सेंटर में आके कॉमन पैसेज में आके खुलते हैं जिसको कहते हैं पेल्विनस, रीनल पेल्विनस, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से यूरेटर बाहर निकलता है। ये पूरा पैसेज हो गया जिसके थ्रू पार्ट हो रहा है। तो इस तरह से किडनी के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, आउटर पार्ट कॉल्ड कॉर्टेक्स, द सेंटर पार्ट कॉल्ड मेडुला। मेडुला इज मेड अप ऑफ सम पिरामिडिक लाइक स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। कॉर्टेक्स के कुछ पोर्शंस हैं वो मेडुलरी पार्ट में एक्सटेंडेड रहते हैं। इस एक्सटेंडेड पार्ट इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बॉटनी। कॉलम्स ऑफ बॉटनी के बाद पिरामिड्स की बात करें तो पिरामिड्स माइनर कैलिक्स में खुलते हैं, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में खुलते हैं, मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस में खुलते हैं और पेल्विस यूरेटर के अंदर खुलता है। जो आज के